को लेकर अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में देखिए कड़ाके की ठंड ने हाल बेहाल कर दिया है। सर्दी के सितम के बीच घने कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कई जगहों पर विजिबिलिटी घटकर 50 से 70 मीटर तक ही रह गई है। भोपाल में 4 दिनों से धूप नहीं खिली है। गुना और सागर सहित कई जिलों में धूप नहीं खिली। बिल्कुल, नर्मदापुरम इंदौर संभाग के जिलों के साथ ही सीहोर, भोपाल, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, मंदसौर, उमरिया, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा देखिए सीहोर, भोपाल, नर्मदापुरम, बुरहानपुर और खंडवा जिले में गरज चमक के साथ वज्रपात होने की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के कई जिलों के साथ ही किसी और सीहोर, भोपाल, रीवा, मऊगंज, नीमच, मंदसौर और मंडला जिले में घना कोहरा छाया रह सकता है। राजधानी भोपाल जिले में बादल छाए रह सकते हैं और घने कोहरे के साथ हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। बिल्कुल, देखिए लगातार मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोहरे की वजह से परेशानी बढ़ी हुई है। इसके अलावा बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात, तमाम चीजों का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। भोपाल जिले में बादल छाए रह सकते हैं, ऐसे में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। तो मध्य प्रदेश के देखिए कई जिले कोहरे के आगोश में हैं। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीहोर में पिछले 7 दिनों से मौसम खराब बना हुआ है। बिल्कुल, और सुबह से ही चूंकि घना कोहरा छाया है, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर विजिबिलिटी बेहद कम है। खरगोन में भी देखिए घने कोहरे के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है और यहां पर सुबह से ही सर्द हवाओं के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। खंडवा, आगरमालवा और रायसेन में भी लगातार घने कोहरे की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों की आवाजाही पर खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शीतलहर भी लोगों को परेशान कर रही है। लोगों की मुसीबत शीतलहर ने बढ़ा दी है। और चलिए इस बीच बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। सरकारी और निजी स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। कोल्ड वेव के चलते स्कूलों का समय बदला गया है। तो देखिए मौसम को देखते हुए आज से 10 बजे से स्कूल खुलेंगे। सभी स्कूल आज से 10 बजे से खुलने वाले हैं। 20 जनवरी तक 10 बजे से ही स्कूल खुलेंगे। 6वीं से 12वीं तक की जो परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। तो बिल्कुल देखिए ठंड चूंकि लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान में गिरावट होती जा रही है, ऐसे में आज से 10 बजे से सभी स्कूल खुलने वाले हैं। टाइम टेबल में तब्दीली की गई है। 20 जनवरी तक 10 बजे से ही स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा 6वीं से 12वीं तक की जो परीक्षाएं होनी है वो तय समय पर ही होंगी, क्योंकि भोपाल समेत कई जिलों में घना कोहरा है और बारिश के भी आसार हैं। स्कूलों के समय के बदलाव पर सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। तो एक्स हैंडल पर उनकी तरफ से लिखा गया, शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए विद्यालयों के समय में परिवर्तन के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, वो आगे लिखते हैं कि सुबह एवं 2 पालियों में संचालित शासकीय और अशासकीय विद्यालय प्रातः 10 बजे से संचालित किए जाएंगे। जो शासकीय विद्यालय प्रातः 10:30 बजे से संचालित होते हैं वे यथावत निर्धारित समय सारणी अनुसार ही संचालित होंगे। इसके अलावा कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं की पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी अनुसार ही होगा। यह आदेश आज से 20 जनवरी 2024 तक प्रभावशाली है। बिलासपुर से रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर से विनोद और नीलम भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो राजधानी भोपाल का ही रुख कर लेते हैं। वहां इस समय फिलहाल कैसा मौसम है, इसको लेकर अपडेट नीलम आप दीजिए कि फिलहाल कैसा मौसम देखने को मिल रहा है भोपाल में और विजिबिलिटी कैसी है, लोगों को किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में जो है करीब 1 सप्ताह हो गया है कि सूरज नहीं निकला है। कल थोड़ी बहुत हल्की धूप ही निकली थी, पर एक बार फिर से कोहरे का जो असर है शहर में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सुबह के 9 बज चुके हैं और उसके बाद भी जो घना कोहरा है वो कुछ इस तरह नजर आ रहा है कि सुबह के 6 या 7 बजे हो। कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो चुकी है। 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी जो है अलग अलग इलाकों में दर्ज की जा रही है। जो वाहन निकल रहे
रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा सावधानी के साथ जो है सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मौसम केंद्र ने आज भी राजधानी भोपाल में गरज चमक के साथ बारिश होने की जो है आसार जताए हैं, यानी कि ठंड तो पड़ ही रही है, इसके साथ ही साथ जो है गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला भी राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ भोपाल बल्कि सीहोर, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, इंदौर संभाग के भी कुछ जिलों में जो है आज कोहरा घना छाया रहेगा। साथ ही साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी जो है इन तमाम जिलों में हो सकती है। घने कोहरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। आज से सभी स्कूलों का जो समय है उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब से 20 जनवरी तक जो है स्कूल सुबह 10 बजे के बाद ही जो है संचालित होंगे। सुबह जितनी भी कक्षाएं लगाई जाती थी अब उनका समय 10 बजे से होगा, भले ही स्कूल 2 पाली में लगता हो। इसके साथ ही साथ जो स्कूल सुबह 10:30 बजे से लगते थे वो उनका जो टाइम तय है वो उसी टाइम के हिसाब से लगेंगे। हालांकि अगर कहीं स्कूल में परीक्षाएं चल रही हैं, प्री बोर्ड या दूसरी कोई टर्म की परीक्षाएं हो रही हैं, तो कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की वो अपने तय टाइम टेबल के हिसाब से ही जो है चलेंगी। यानी कि अगर सुबह की कोई परीक्षा है तो वो सुबह ही बच्चों को स्कूल में जाकर परीक्षा देनी होगी। पर जो नियमित कक्षाएं होती हैं वो सुबह 10 बजे के बाद ही जो है संचालित होंगी। आज से ये आदेश लागू कर दिया गया है। वहीं मौसम केंद्र के फोरकास्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगले करीब 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। पहले कहा जा रहा था कि मंगलवार से जो है मौसम करवट ले सकता है, पर अब एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो चुका है जिसका असर भी मध्य प्रदेश के मौसम पर देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से अगले 2 दिन तक जो है कोहरा छाया रहेगा। कुछ जिलों में जो है बादल भी रह सकते हैं और साथ ही साथ गरज चमक के साथ बिल्कुल नीलम। और चूंकि बारिश होगी, कोहरा छाया रहेगा, जाहिर तौर पर ठंड में इजाफा होगा, तापमान में गिरावट, और ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। लौटती हूं मैं नीलम आपके पास। ग्वालियर से विनोद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, ग्वालियर में किस तरीके का मौसम है, कितनी तापमान में गिरावट, और क्या यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है बारिश का? देखिए, मौसम विभाग ने 5 दिन पहले ही इस बात की संभावना जताई थी कि 8 तारीख के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश हो सकती है। आज रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक रिमझिम बारिश होती रही, बादल गरजते रहे। गरज बरज के साथ आज फिर बारिश होने की दिन में भी संभावना जताई गई है। पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और तापमान लगातार 10 डिग्री से नीचे चल रहा है पिछले 12-15 दिन से, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देखिए, स्कूल की टाइमिंग बढ़ने से बच्चों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन इसे एक बड़ी राहत नहीं कह सकते, क्योंकि दिन का तापमान भी काफी नीचे गिरा हुआ है और जब धूप नहीं होगी तो दिन में भी लोगों को ठंड महसूस होती रहती है। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बसों में बच्चे प्रॉपर अपना सिर नहीं ढक पाते, कैप नहीं लगाते, टोपियां उतार देते हैं, अपनी ऊनी कपड़ों को उतार देते हैं। कई बार ये देखने में आया बच्चे मानते नहीं है, तो उसकी वजह से उन्हें सर्दी लगने की संभावना या आशंकाएं बनी रहती हैं। ऐसे में सावधानी के तौर पर जो सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है 10 बजे से स्कूल करने का, ये भी काफी अच्छा माना जा रहा है। लेकिन बेहतर होता छुट्टियां थोड़ी बच्चों की और बढ़ाई जाती, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जब सर्दी बढ़ती है तो छुट्टियां एक्सटेंड कर दी जाती हैं, जो कि अभी इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। जनवरी तक इसी तरह से सर्दियां रहती हैं। फिलहाल तो कहीं ना कहीं अभी सर्दी इसी तरह से रहने वाली है और आने वाले दिनों में 20 या 22 जनवरी के जब तापमान थोड़ा सा बढ़ने लगेगा तभी राहत मिल पाएगी। बिल्कुल। और रोशन का रुख करते हैं। बिलासपुर में फिलहाल कितना तक टेम्परेचर गिर गया है रोशन, और बारिश को लेकर, कोहरे को लेकर क्या अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है? क्या शीतलहर भी वहां चल रही है? देखिए, बंगाल की खाड़ी में नमी की युक्त जो गर्म हवाएं चल रही है उसकी वजह से बिलासपुर का जो तापमान है वो शुष्क बना हुआ है और इसकी वजह से जो है बादल जो है छाए हुए हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये बिलासपुर की जो तस्वीर है, जो मौसम जो है शुष्क रहने की वजह से जो है बादल जो है वो छाए हुए हैं और हल्की जो धूप है वो निकली हुई है। हालांकि मौसम जो शुष्क रहने की वजह से जो है वो ठंड गायब सी हो गई है और जो तापमान है, न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान की अगर मैं बात करूं तो 29.4 पर बना हुआ है, वहीं न्यूनतम तापमान जो है 15.4 पर बना हुआ है। मौसम शुष्क रहने की वजह से जो है वो गायब नजर आ रही है। हालांकि जो है बिल्कुल रोशन, जाहिर तौर पर बादल छाए हुए हैं और ऐसे में
मौसम विभाग ने भी तमाम तरह के अलर्ट जारी किए, सावधान रहने की जरूरत है। आप तीनों